Hey guys, welcome back to my YouTube channel. First of all, I welcome to all of you in my YouTube channel. So this is the second part of our Indus Valley Civilization. So आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो फोर्थ वाले नंबर पे रहेगी हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की इम्पोर्टेंट साइट रहेगी, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आइए हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा कि जो हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिपीट करूँगा, जो कि जिन बच्चों ने ये पहला वाला टॉपिक लेक्चर नहीं देखा है उनसे रिक्वेस्ट है कि उनको ये सेकंड लेक्चर तब तक इजीली अंडरस्टैंड नहीं होगा, उसमें थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो आप पहले प्लीज़ इस लेक्चर का पहला पार्ट देखिए, उसके बाद इस पार्ट पे शिफ्ट करिए। फिर भी जो इस लेक्चर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनके लिए हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में क्या रिपीट पढ़ा था और क्या देखा था, हमने इस इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग क्या क्या देखा था, कौन कौन सी साइट हमने पढ़ी थी और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़े थे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी फॉर द वन मिस्टेक दैट आई मेक इन द लास्ट लेक्चर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक दो बार मिस्टेकनली यहाँ पे बताया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो उसको हम ऑन द बेस ऑफ रिवर रवि के नाम से, अगर रिवर रवि यहाँ से आता है तो इसके बेस पे हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते। वह मैंने मिस्टेक करी थी, एक दो बार रिपीट करा था, बट इट वाज नॉट डेलिबरेटली, इट वाज बाय मिस्टेकन। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको यहाँ पे आप रेटिफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था वो ऑन द बेस ऑफ इंडस रिवर पड़ा था। हाँ, बट मैंने एक बात यहाँ क्लियरली बताई थी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो लाई करती है ऑन द बेस ऑफ रिवर रवि। ओनली रिवर रवि पे लाई करती है हड़प्पन सिविलाइजेशन, बल्कि जो ऑल ओवर इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो जानी जाती है इंडस रिवर, यानी इंडस रिवर की वजह से इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम पड़ा था। तो हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साइट्स देखी थी, दो तीन इंपॉर्टेंट साइट्स हमने देखी थी। हमने देखा था यहाँ पे जैसे मोहनजोदारो की हमने बात करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। हड़प्पा की यहाँ पे हमने बात करी थी और एक दो बात हमने यहाँ लोथल की बात करी थी। ये पाकिस्तान में लाई करती है हड़प्पा, ये भी पाकिस्तान में लाई करता है, और लोथल हमारा गुजरात में यहाँ पे लाई करता था। तो आगे हम बढ़ेंगे आज के लेक्चर में। तो ये तो पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में, और हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, हमने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन की फाउंडेशन यहाँ पे डिस्कवरी किसने करी थी, वो थी 1921 में करी थी, वो थे दयाराम सैनी के बारे में हमने जाना था। हमने और जाना था कि 2600-1900 BC का पीरियड रहा था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। उसके बाद हमने देखा इंडस रिवर पे ये लाई करता है, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे जॉन मार्शल ने टर्म कॉइन करी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट टाइम। यहाँ पे दयाराम सैनी ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था इसकी डेवलपमेंट के लिए, मतलब इसकी डिस्कवरी के लिए। यहाँ पे इसकी ग्रैनरीज देखी थी हमने हड़प्पा में, और हमने यहाँ पे मैंने ग्रैनरीज के लास्ट लेक्चर में मैंने भी मिस्टेकली यहाँ पे बताया था कि ग्रेट बाथ जो हमारा वो रहता है हड़प्पा में, बट वो यहाँ पे हड़प्पा में नहीं बल्कि वो यहाँ पे मोहनजोदारो में रहता है। मोहनजोदारो में रहता है हमारा जो ग्रेट बाथ होता है वो रहता है यहाँ पे मोहनजोदारो में। और हमारे पास जो ब्रोंज बुल होता है वो भी हमारा यहाँ रहता है, किसमें, ब्रोंज बुल, मतलब ब्रोंज का एक बुल बना होता है, मतलब बेल जिसे हम कहते हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल होता है वो भी पाया जाता है कहाँ पे, वो पाया जाता है मोहनजोदारो में। ये लास्ट लेक्चर में मैं मिस कर गया था आपको बोलना, तो यहाँ पे ये भी ऐड करेंगे आप। जो ब्रोंज बुल है वो भी पाया जाता है कहाँ पे, वो पाया जाता है यहाँ पे हमारा मोहनजोदारो में। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे मोहनजोदारो की, इसको लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है। R.D. बैनर्जी ने यहाँ पे डिस्कवरी करी थी। 3 Gs यहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी और गर्ल ब्रोंज डांसिंग भी देखी थी हमने। उसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे लोथल की। लोथल जो माउंट ऑफ, यहाँ पे डॉक यार्ड का सिस्टम यहाँ पर पाया गया था, यहाँ पोर्ट सिटी माना जाता है इसको। यहाँ पे डबल बुलियर इंपॉर्टेंट बात है, मतलब एक ही ग्रे में दो कपल्स को यहाँ पे बुरी कर दिया गया जाता था। तो डबल बुलियर कहाँ पे पाया जाता है, वो लोथल में पाया जाता है। और हमने देखा था यहाँ पे काटन वगैरह का, यहाँ पे ये ट्रेड वगैरह भी यहाँ पे करते थे, मेसोपोटामिया, ईरान, इराक वगैरह के साथ यहाँ पे ये ट्रेड करते थे। उसके बाद देखा था हमने की पॉइंट्स देखे थे हमने इंडस वैली और टाउन प्लानिंग के बारे में, इनके बारे में बात करी थी, मतलब वीट और मेज़ वगैरह इनको यहाँ पे मेनली पाया जाता था। ट्रेड बिटवीन इंडस एंड समारियन पीपल का देखा था हमने, कौन सा कनेक्शन था। टाउन दो पार्ट्स में यूजुअली डिवाइड होता था, लोअर पार्ट एंड एलिवेटेड सिटीडल यहाँ पे एलिवेशन होता था एक पार्ट। उसके बाद एमुलेट्स का भी यूज़ यहाँ किया जाता था। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे गाइस, वो करेंगे हम आज की जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट साइट रहेगी वो रहेगी काली बंगाना।
4th नंबर पे आती है तो वो रहेगी गंगानगर, यानी राजस्थान में पाई जाती है। कौन से रिवर पे पाई जाती है, तो रिवर का नाम पूछेंगे। ऑन विच रिवर द इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट कालीबंगा लोकेटेड, वो बोलेंगे आप गागर, यानी राजस्थान में पाया जाता है। ये साइट पाई जाती है राजस्थान में। डिस्कवरी कब करी गई थी? 1953 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा हाउसिंग स्ट्रक्चर का, क्या रहेगा? डोंट हैव ड्रेनेज सिस्टम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाएगा इंडस वैली की सिविलाइजेशन कौन सी साइट है जिसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं था? वो था कालीबंगाना, यानी कि राजस्थान में पाई जाती है। अगर हम मैप पे इसको लोकेट करने की कोशिश करेंगे, देखिए हम यहाँ पे इसको मैप पे लोकेट करें, तो हम यहाँ पे मैप पे इसको लोकेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मैप पे कैसे लोकेट होता है, कौन सी स्टेट में। मैंने आपको बोला, वो बोला मैंने आपको राजस्थान में लाई करता, तो राजस्थान ये रहा हमारा गुजरात, यहाँ से इस पोर्शन में गुजरात रहा, तो ये रहा हमारा राजस्थान, ये वाला यहाँ से स्टार्ट रहता है। और राजस्थान की बात करेंगे तो काली बैंगन यहाँ पे रहेगी। ये देखिए नॉर्दर्न राजस्थान में पाया जाता है। नॉर्दर्न राजस्थान में काली बैंगन का यहाँ पे साइट लोकेट कर दी हमने। ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था गागर रिवर पे ये लोकेट करती है। ये देखिए गागर रिवर है, यहाँ पे काली बैंगन साइट पाई जाती है, जो कि राजस्थान में पाई जाती है। आपको विजुअलाइज हुआ होगा कि ये काली बैंगन कहाँ पे लाई करती है? हमारी नॉर्दर्न राजस्थान में लाई करती है, ओवरऑल राजस्थान स्टेट में लाई करती है। उसके बाद इसके फीचर्स की बात करेंगे, यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स पाए गए हैं। इनकी ट्रेड वगैरह की बात करेंगे तो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम वगैरह कुछ भी नहीं था। डेकोरेटेड ब्रिक्स रखी जाती थी वहाँ पे, और डेकोरेटेड ब्रिक्स, यानी कि जो ब्रिक्स का सिस्टम वहाँ पे रखा जाता वो बहुत ही डेकोरेटेड थे, मतलब ब्रिलियंट ब्रिक्स वहाँ पे डिज़ाइन किया गया था उनको। उसके बाद फेथ वर्शिप की बात करेंगे। फायर पिट्स फाउंड, यहाँ पे फायर पिट्स पाए जाते थे, यानी कि अग्नि कुंडास पाए जाते थे। यहाँ पे फायर पिट्स पाए जाते, उनको यहाँ पे ये वर्शिप करते थे। और वुडन फरो भी पाए जाते थे वहाँ पे। और एग्रीकल्चर बात की करेंगे, वो तो एग्रीकल्चर यहाँ पे फुलावुड फील्ड यहाँ पे करते थे, मतलब यहाँ फील्ड होते हैं, उनको फुलअप किया जाता था, उनको मतलब जोता जाता था ताकि उनमें फसल उगाया जा सके। फिर हरापन फेजेस वहाँ पे पाए गए थे। ब्रोंज बुल यहाँ पे मैंने लिखा है, बट यहाँ पे इसको क्रॉस कर देना आप, ब्रोंज बुल यहाँ पे नहीं है, मैंने बाय मिस्टेक लिखा है। ब्रोंज बुल यहाँ पे नहीं पाया जाता, वो मैंने आपको बताया, वो पाया जाता है मौजूदारों में पाया जाता है वो। यहाँ पे पुलाफड़ पिल की बात करी, यहाँ पे फायर पिट्स की बात की, तो मैं आपको फायर पिट्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे फायर पिट्स की बात करी हमने, तो ये फायर पिट्स को मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा जो हमारे पास काली बैंगन में पाए जाते हैं। देखिए फायर पिट्स की यहाँ पे बात की हमने, डेकोरेटेड ब्रिक्स की बात की, मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए इनका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया, कितने मेंटेन करके रखा था, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। ये देखिए यहाँ पे फायर पिट्स पाए गए हैं। पिट्स यानी इनको ये गड्ढे खोदे हुए थे इन्होंने, ये देखिए गड्ढे खोदे हुए, यानी ये देखिए यहाँ पे मतलब ये ब्रिक्स रहे, डेकोरेटेड ब्रिक्स रहती है यहाँ पे। ये देखिए किस तरह इन्होंने ये वॉल वगैरह डेकोरेशन यहाँ पे कर रखी है। ब्रिक्स बहुत अच्छी तरह से इन्होंने एक ज्योमेट्रिक पैटर्न बना रखा है इन्होंने। यहाँ पे पिट्स वगैरह भी इन्होंने ये वर्शिप पर्पज़ के लिए यहाँ पे बनाए थे, यहाँ कुछ और सामान रखने के लिए भी बनाए थे। तो ये देखा आपने, मतलब कितना अच्छे इन्होंने ये डेकोरेट करके रखा था। ये एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड में आपको दिखा रहा हूँ काली बैंगन की। ऑलमोस्ट हर इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्ट्रक्चर सेम पैटर्न फॉलो नहीं करता था, बट विजुअलाइजेशन के आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि मतलब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में कैसा स्ट्रक्चर पाया जाता था, वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम वगैरह कैसा रहता था, वो ब्रिक्स वगैरह कैसे डेकोरेट की जाती थी वहाँ पे। उसके बाद बात करेंगे जो अनदर इम्पॉर्टेंट हमारे पास रहेगा, कौन सी साइट रहेगी हमारे पास, आइए बात करते हैं। यहाँ पे मैप पे भी मैंने आपको बताया कि काली बैंगन यहाँ पे पाया जाता है, नॉर्दर्न राजस्थान में पाया जाता है। अब फर्दर बात करते हैं, एक और साइट की हमारे पास रहेगी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस 2021 की साइट रहेगी एज पर यूनेस्को साइट इज़ कंसर्न, ये 5th नंबर पे है। तो ये डोलावीरा के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को साइट 2021 में डिक्लेयर कर दी गई है। 4th फ्रॉम गुजरात में ऑलरेडी 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, ये 4th नंबर पे आती है। इससे पहले 3 तो ऑलरेडी थी गुजरात में, ये 4th नंबर पे आ गई, तो 4 अभी करंटली हमारे स्टेट गुजरात से हैं। हमारे पास 4 यूनेस्को साइट्स, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो इंडिया से बनी है। ये 5th लार्जेस्ट, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 5th लार्जेस्ट ऑफ IVC, यानी कि मोहनजोदारो तो
फर्स्ट नंबर पे तो ये है धोलावीरा, फिफ्थ नंबर पे जो कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सब फिफ्थ नंबर पे आती है लार्जेस्ट 40th हेरिटेज साइट फ्रॉम इंडिया। इंडिया में जितने भी टोटल हेरिटेज साइट्स है 40 प्लस है, ऑलमोस्ट 40 प्लस है, लेकिन 40 प्लस पे 40 नंबर पे आती है हमारे पास जो ये धोलावीरा। धोलावीरा आती है 40 नंबर। अगर आप एग्जाम से पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड एज अ 40th यूनेस्को साइट फ्रॉम इंडिया, आप बोलेंगे ये है धोलावीरा, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट साइट है। लेटेस्ट इंडस सिटी डिस्कवर्ड गुजरात, ये गुजरात में, ये हरियाणा में नहीं है, इसको क्रॉस करना है, ये गुजरात में है। ये लेटेस्ट पाया गया है इंडस सिटी, जो लेटेस्ट पाई गई है, लेटेस्ट पाई गई है मतलब ये करंटली ये बहुत लास्ट में पाई गई थी। सबसे पहले तो हड़प्पा पाया गया था, लेकिन ये सबसे लेटेस्ट पाया गया है धोलावीरा, जो कि गुजरात में पाया जाता है। धोलावीरा की बात करेंगे हम यहाँ पे। आइए हम धोलावीरा को यहाँ पे मैप में देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इस मैप में, बैड में देखेंगे। पहले हम उस मैप में, पहले फर्स्ट वाले मैप चेक करेंगे। ये देखिए धोलावीरा यहाँ पे, धोलावीरा यहाँ पे है। धोलावीरा कहाँ पे है? हमारे गुजरात। तो यहाँ पे धोलावीरा को हमने ढूंढने की कोशिश की, तो यहाँ पे देखिए धोलावीरा यहाँ पे है। धोलावीरा हमारे पास गुजरात में है। धोलावीरा देखिए, धोलावीरा यहाँ पे लाई करता है, गुजरात में लाई करता है। यहाँ पे रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, कौन सी स्टेट में लाई करता है? वो करता है राज्य गुजरात में। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, धोलावीरा गुजरात में लाई करता है, रन ऑफ कच्छ है यहाँ पे। तो और क्या है यहाँ पे? यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप एक बार देखेंगे तो इसको यहाँ पे हमने देखा तो ये इंडस 40th हेरिटेज साइट है फ्रॉम इंडिया। 40th हेरिटेज साइट यानी कि 40th हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है इंडिया से। इससे पहले 39 थे, तो ये 40th नंबर पे यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में आ गई है। फोर्थ फ्रॉम गुजरात, गुजरात में ऑलरेडी 3 थे, इसके बाद ये एक और हो गया, तो 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट ओनली फ्रॉम गुजरात है। ये 40 नंबर पे आती है। ये 5th लार्जेस्ट IVC की साइट है। अगर आपसे पूछा जाएगा विच इज़ द 5th लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप बोलेंगे यहाँ पे धोलावीरा। तो यहाँ पे लेटेस्ट इंडस सिटी डिस्कवर्ड, ये हरियाणा में नहीं बल्कि गुजरात में है। सॉरी गाइज। तो इंडस की ये सबसे 5th लार्जेस्ट पे आती है, और ये लेटेस्ट यानी 1968 में किसने डिस्कवर करी है? जगतपति जोशी ने यहाँ पे इसको डिस्कवर किया है 1968 में। जो लास्ट में यहाँ पे लेटेस्टली यहाँ पे इसको डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले हड़प्पा किया गया, तो लास्ट में यहाँ पे धोलावीरा को किया गया, इसलिए इसको लेटेस्ट माना जाता है। अगर यहाँ बात करेंगे हमारे फर्दर फीचर्स की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो फर्दर फीचर आएंगे वो रहेगा साइट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस नॉट इन 2, यानी कि साइट धोलावीरा की साइट 1, 2, 3 सेक्शन में डिवाइड रहा था, ना कि 2 सेक्शन में, बल्कि 3 सेक्शन यहाँ पे रहे थे। 2 पार्ट्स आर रेक्टेंगुलर फोर्टिफाइड बाय फोर्टिफिकेशन, ये 2 पार्ट रहे थे। 2 पार्ट को रेक्टेंगुलर फोर्टिफाई किया जाता है, यानी चारों तरफ से इसको रेक्टेंगुलरली फोर्टिफाई प्रोटेक्ट कर दिया जाता था, ताकि एक्सटर्नल अटैक्स वगैरह से हम बच सकें। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे, ये लोकेट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यानी कि इंडिया को डिवाइड करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंटू 2 पार्ट्स, यानी ईस्ट टू वेस्ट की बात करेंगे या वेस्ट ईस्ट की बात करेंगे। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे गुजरात लाई करता है, तो यहाँ पे रहता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास धोलावीरा साइट रहती है गुजरात में। गुजरात को यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करता है, इसलिए हमें ये साइट भी हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती है। जैसे आपको फार्मूला पता है, मीराज JCBNGMT, यानी कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें एक गुजरात स्टेट भी हमारा लाई करता है, मध्य प्रदेश करता है, झारखंड करता है, छत्तीसगढ़ करता है, इससे वेस्ट बंगाल भी करता है। तो इन सारे स्टेट्स, इन 8 स्टेट्स में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है, उनमें गुजरात भी आता है। गुजरात में हमारी साइड धोलावीरा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे पास होता है। और हमारे पास रहेगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कच्छ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे पास रहता है गुजरात में। पूछा जाता है कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, तो आप बोलेंगे गुजरात में। उसके बाद यहाँ पे रहता है गैंट रिजर्वर रहते हैं, 10 अल्फ़ाबेटिक साइन बोर्ड रहता है, और रहता है मेगालिथ बुरियल, और रहता है डैम इरिगेशन एंड एम्बैंकमेंट। 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड, मेगालिथ बुरियल एंड डैम इरिगेशन का तो आपको पता है। 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड एंड मेगालिथ बुरियल में आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ। आप यहाँ पे देखिए कैसा रहा था 10 अल्फ़ाबेट साइन बोर्ड क्या होता है।
ये देखिए गाइस, यहाँ पे 10 साइन अल्फ़ाबेटिक बोर्ड था। 1 जैसे ये साइन बोर्ड था, बट इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो उन लोगों को ये पता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऑलमोस्ट ये 10 आते हैं। ये 10 आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको बोलते हैं 10 अल्फ़ाबेटिक बोर्ड, जो पाया जाता था कहाँ पे, धोलावीरा में। इन 10 लेटर्स का क्या मतलब है ये सिर्फ उन लोगों को ही पता था, बट ये बोर्ड का मतलब होता है कुछ ना कुछ तो उनको इन्फॉर्मेशन देते थे एक दूसरे को इस साइन बोर्ड के थ्रू। जैसे हमारे पास साइन बोर्ड लगे होते तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बट उन लोगों के लिए ये साइन बोर्ड था, तो आई थिंक उनको ये इजीली अंडरस्टैंड होता होगा। अब ये बुरियल की बात करी हमने, तो मेगालिथ बुरियल की बात की तो वो पाया जाता है धोलावीरा में। ये देखिए डबल बुरियल की बात की थी हमने, तो ये देखिए डबल बुरियल की बात की जो लोथल में हमने की बात, तो यहाँ पे देखिए डबल बुरियल की बात, 2 लोगों को एक ही कब्र में यानी दोनों ग्रेव में यहाँ पे दफन कर दिया गया। ये देखिए दफन करने के साथ साथ इनके साथ जो यूटेंसिल्स या ज्वेलरी गोल्ड वगैरह ये लोग उनके साथ रखते थे, उनको दफन करते थे। और यहाँ पे देखिए कैसे यहाँ पे उनकी ग्रेव बनी होती थी। ये लोग देखिए इनकी मतलब ये बॉडी डिकम्पोज हो चुकी है, तो इस शेप में इनको दफन कर देते थे। ये मतलब डबल बुरियल एक साथ दफन करते थे 2-2 लोगों को। ये देखिए कैसा रहता था इनका डबल बुरियल सिस्टम। गोल्ड वगैरह ये पोट्री वगैरह, मतलब जो बर्तन रहते थे मिट्टी के बर्तन, वो भी इनके साथ, उनमें ज्वेलरी वगैरह रखते थे, तो उनके साथ इनको दफन करते थे। तो ये विजुअलाइजेशन था बुरियल सिस्टम का जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का रहा था। अब हम बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट साइट की यहाँ पे। अब हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट साइट है वो है चन्ना दारो, यानी चन्ना दारो भी इम्पॉर्टेंट रहेगी। वो पाकिस्तान में पाई जाती है, सिंध यानी इंडस रिवर पे ये भी लोकेट है। साइट विदाउट सिटाडेल, यानी सिटाडेल के बगैर ही है। इसमें सिटाडेल नहीं रहता था, इसमें एक ही एरिया रहता था। इसमें सब अपर पार्ट भी और लोअर पार्ट भी एक ही जगह रहते थे, इसमें कोई सिटाडेल वगैरह नहीं पाता था। ये इसको किसने डिस्कवर किया था? मैके एन जी मजमूदार ने इसको डिस्कवर किया था। यहाँ पे लिपस्टिक, कॉस्मेटिक्स, ब्रोंज, टॉय कॉट, इंक पॉट, ऑर्नामेंट्स, शॉप्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते थे। अगर हम टॉयज़ वगैरह की बात करें, कॉस्मेटिक्स, लिपस्टिक की बात करें, ऑर्नामेंट शॉप्स की बात करें, जो ऑर्नामेंट्स वहाँ पे पाए जाते थे, मैं आपको ऑर्नामेंट्स एक बार दिखाना चाहूँगा कि वहाँ पे कैसे कैसे ऑर्नामेंट्स पाए जाते थे। ये देखिए ऑर्नामेंट्स की बात करें हमने चन्नादारों की, ये देखिए ऑर्नामेंट्स कैसे पहनते थे वो लोग। ऑर्नामेंट्स बहुत मतलब डेकोरेटेड तरीके से पाए जाते थे, मतलब ये एक किस्म का मतलब उनका डिज़ाइन था। ये एक पैटर्न बनी होती थी, मतलब एक तरह की माला बनी होती है, एक माला बनी होती है। जैसे उनमें जैसे हमारे पास माला आज अवेलेबल होते हैं, जैसे छोटे छोटे सर्कल्स वगैरह डेकोरेटेड स्टोन्स वगैरह कुछ और रहते, सिल्वर के रहते थे, तो उनमें एक धागा बांधा जाता था, उसको एक नेकलेस की तरह बांधा जाता था। उसमें यहाँ जैसे इस शेप में बनाया गया है, तो इसी शेप में वो पहनते थे। फिर ब्रेसलेट्स वगैरह यहाँ पे जो भी बनाते, ईयर रिंग्स वगैरह बनाते थे, तो ये माला वगैरह वो बनाते थे। तो ये वहाँ पे उनकी ज्वेलरी रहती थी। मतलब इसी तरह का वहाँ पे कॉस्मेटिक्स वगैरह भी रहा होगा, शॉप्स वगैरह, जो ब्रॉन्ज टॉयज़ वगैरह होते थे वो भी वहाँ पे रहते थे। ये टेराकोटा की बात करेंगे, जो टॉयज़ की बात हमने करी कि ये टेराकोटा टॉयज़ रहते थे वहाँ पे, मतलब ये भी टॉयज़ वगैरह वहाँ पे रहते थे। ये हॉर्स शेप का बना है, ये रेनो शेप का बना है, या पिग शेप का बना हुआ है। तो ये टेराकोटा टॉयज़ भी वहाँ पे पाए जाते थे, छानादारों में पाए जाते थे। जो सिटाडेल वहाँ पे नहीं रहता था, सिटाडेल भी वहाँ पे नहीं रहता था। ये कौन सी साइट है जिसमें सिटाडेल नहीं पाया गया? वो छानादारों की साइट है। आगे बात करते हैं अनदर इम्पॉर्टेंट साइट की। अनदर इम्पॉर्टेंट साइट हमारे पास रहेगी बानीवाली यहाँ पे रहेगी अनदर इम्पॉर्टेंट साइट। देखिए यहाँ बानीवाली हमारे पास हरियाणा में भी है, हमारे स्टेट में है, हमारे इंडिया में है। ये घाघर यानी घाघर रिवर पे, यानी ये भी हरियाणा में पाई जाती है, घाघर रिवर पे लाई करती है। और उसके बाद रहती है राखी गिरी, वो भी हरियाणा में ही लाई करती हैं। इनके बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, बट आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी स्टेट में लाई करती है, कौन से रिवर पे लाई करती हैं। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट साइट है वो है रंगपुर, वो पाई जाती है अहमदाबाद गुजरात में। उसके बाद ये कौन से रिवर पे है? वो है मेदा रिवर पे। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट है वो है सुतका गेंडोर, ये है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ये कौन से रिवर पे है? वो है दाश्ता रिवर पे। उसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट साइट है वो है सरकोतड़ा, ये है गुजरात में। ओनली साइट वायर रिमान ऑफ हॉर्सेस फाउंड, ये सिर्फ एक साइट वाहिद साइट है जहाँ हॉर्स रिमेंड पाए, हॉर्स का रिमेन
फाउंड किया गया, मतलब वहाँ हॉर्स की डेड बॉडी वहाँ पे रिकवर की गई थी। कौन सी साइड में किया गया था वो डेड रिमेन ऑफ हॉर्स को कौन सी साइड में किया, वो सरकोतड़ा यानी गुजरात में पाई जाती है, वहाँ पे हमने पाया था। उसके बाद अनदर 11th नंबर पे रहती है रोपार। रोपार साइट रहती है वो पंजाब यानी बुरजहामा में रहती है, यानी पंजाब में रहती है, पंजाब में लाई करती है, वहाँ पे पाया जाता था। यहाँ पे हॉर्स चेरियट यानी हॉर्स भी पाया जाता था, चेरियट टांगा भी पाया जाता है एंड कॉटन भी पाया जाता था। तो यहाँ पे रंगपुर की हम स्पेशली बात करेंगे तो रंगपुर अहमदाबाद गुजरात में पाया गया था। तो इस साइड की बात करेंगे तो यहाँ पे लोग जो खाते थे वो खाते थे राइस एंड हस्क खाते थे, राइस एंड हस्क इनका मील होता था, यहाँ स्टेपल फूड वगैरह कहते हैं इनको, ये खाते थे। तो गाइज यहाँ पे हमने जो बात करी थी वो बात करी हमने सुतका गंडोर वगैरह की बात करी। तो मैप के लिए अगर आप उनको ग्राफिकली देखना चाहोगे, यहाँ पे सुतका गंडोर यहाँ पे हमने देखा बलोचिस्तान पाकिस्तान में पाई जाती है। यहाँ पे हमने और बात करी थी वो यहाँ पे हमने बात करी थी रोपर वगैरह की बात करी थी, जो कि हमारी जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइड बन जाती है। तो ये मैं आपको मैपिकली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे छन्नोदारों की बात करी थी हमने, यहाँ पे मोहनजोदारों की बात करी थी हमने। तो बहुत सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे राखी गरी आती है, यहाँ पे काली बैंगन आती है, यहाँ पे बहुत हड़प्पा आती है, बहुत सारी यहाँ पे रोपर आता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है। अगर आप इनको और ग्राफिकली देखना चाहोगे तो मैं आपको यहाँ पे ग्राफ पे यहाँ पे मैप पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे रहा इंडिया, यहाँ पे रहा पाकिस्तान, ये रहा सुतका गंडोर पाकिस्तान में, सुतका गंडोर बलोचिस्तान पाकिस्तान में। उसके बाद रहा सुरकोतड़ा यानी मैंने बोला गुजरात में है, तो ये रहा सुरकोतड़ा। यहाँ पे रहा छन्नादारो रहा, ये यहाँ पर हमारे पास मैंने रंगपुर की बात की अहमदाबाद गुजरात में, ये रहा रंगपुर यानी गुजरात अहमदाबाद में पाई जाती है। उसके बाद हमने बात करी थी बानावली यानी बानावली हरियाणा, ये रहा हमारा बानावली, ये रहा हमारा हरियाणा, यहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद हमने बात करी थी आलमगीरपुर की बात करी थी, आलमगीरपुर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट बन जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। आपको एक बार दो बार इनको रिपीटली आपको इस वीडियो को प्रॉपरली देखना है, तो आपको विजुअलाइज हो जाएगा कौन सी साइट किस स्टेट या कौन सी कंट्री में कौन सी फीचर से पाए जाते हैं, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी हम बात करेंगे अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जो रहेंगे वो रहेंगे रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन। कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वो है एनिमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन। पर्टिकुलर साइट की बात नहीं कर रहे हैं, मैं ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो यूजुअली पाया जाता था शीप भी पाया जाता था, गोट भी पाया जाता था, बफेलो भी पाया जाता है, एलिफेंट भी पाया गया, टाइगर भी पाया गया, केमल भी पाया गया, टोरोटाइज भी पाया गया, पिग भी पाया गया, डियर भी पाया गया। लाइन वाज नॉट नोन, जो शेर था वो वहाँ पे मौजूद नहीं था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है द फॉलोइंग एनिमल्स आर फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, या ऐसा पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा शीप, गोट, बफेलो और लाइन। तो आपको क्रॉस यहाँ पे टिक करना है लाइन को, क्योंकि लाइन वहाँ पे था ही नहीं। बाकी सारे भी जितने भी यहाँ पे मैंने आपको एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल या वाइल्ड एनिमल्स की बात की, तो वो यहाँ पे पाए जाते थे। एक बार इनको अच्छे से रिपीट करिए तो आपको इजीली यहाँ पे समझ में आएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। उसके बाद स्क्रिप्ट की बात करेंगे, वहाँ पे लिखने वगैरह क्या क्या तरीका था, वो कैसे लिखते थे। पिक्टोग्राफिक अबाउट 60 अनडेसिफर्ड पिक्टोग्राफर्स, यानी कि पिक्टोग्राफ वहाँ पे जो पिक्चर वगैरह में वो लिखते थे, मतलब जो उनकी कोडिंग लैंग्वेज थी, उनकी जो अपने रिटन लैंग्वेज थी, वो उसको हम बोस्ट्रोफोडिन कहते हैं, बास्ट्रोफिडॉन कहते हैं, बास्ट्रोफिडॉन का मतलब क्या होता है, वायर लेटर्स इन फर्स्ट लाइन रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट इन सेकंड लाइन। मतलब क्या होता था, पहली लाइन में क्या किया जाता था, ये अगर पहली लाइन है, ये नंबर 1 लाइन है, नंबर 2 लाइन है, यहाँ पे लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। अगर ये हमारा राइट है, ये राइट है, तो ये लेफ़्ट है, तो यहाँ से यहाँ की ओर लिखा जाता था। दूसरी लाइन में क्या काम करते थे, ये लेफ़्ट टू राइट, यानी लेफ़्ट अगर ये है तो राइट ये है, हम यहाँ से यहाँ जाते थे लिखने के लिए। जैसे कि हम इंग्लिश में लिखते थे, जैसे हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इंग्लिश को लिखते हैं, या उर्दू वगैरह को हम राइट टू लेफ़्ट रखते हैं। बट हम
प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करते हैं, हर लाइन को एक ही साइड लिखते हैं, जैसे इंग्लिश में एक ही साइड लिखते हैं। बट ये काम करते थे, एक लाइन को यहाँ से राइट से लेफ्ट लिखते थे, दूसरी लाइन को यहाँ पे लेफ्ट से राइट लिखते थे, उसको हम कहते हैं बास्ट्रोफिडॉन उसको कहते हैं। अनडेसिफर्ड फोटो पिक्टोग्राफर्स, यहाँ पे ऐसे 600 ऐसे अनडेसिफर्ड पिक्टोग्राफर्स है जिनको हम डेसिफर नहीं कर पाए हैं। मतलब डेसिफर करना होता है उनको, मतलब किसी लैंग्वेज से अंडरस्टैंड करना, उनको ट्रांसफ़र कर देना, उनको डेसिफर कर देना। मतलब उनको हम इजीली अगर कोई लैंग्वेज लिखी होगी उसको डेसिफर किया जाता है, अगर कोडेड लैंग्वेज होता है उसको एनक्रिप्ट या डेसिफर किया जाता है कि हमें इसीलिए समझ आता है। अगर कोडिंग लैंग्वेज है तो हमें वो सिंपल लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करके हमें समझ आता है। लेकिन ऐसे स्टैंडर्ड फोटोग्राफ्स, इमेजेस, कोडेड टेक्स्ट वगैरह, कोडेड यहाँ पे वहाँ पे बोर्ड्स वगैरह पाएंगे जिनको हम अभी तक डेसिफर नहीं कर पाए हैं। और लिखने का क्या तरीका रहता था, वो रहता था बास्ट्रोफिडॉन। याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने देखा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, कौन कौन सी साइट थी, कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन सी कंट्री में कौन सी इंपॉर्टेंट साइट है, हाउसिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, फेथ वर्शिप, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, बोरियल सिस्टम, मैप, फिजियोग्राफी देखी हमने, कौन कौन से एरिया में कौन कौन से रिवर पे लाई करती है ये देखी हमने, पशुपति सील देखी थी, ये बियर्ड मैन देखा हमने, लोअर एलिवेशन, अपर एलिवेशन जो देखा, या ये बुरियल सिस्टम वगैरह देखा, ये यूनिकॉर्न सील, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे यूनिकॉर्न सील, यानी यूनिकॉर्न सील इसमें बुल वगैरह पाया जाता था। यहाँ पे इसकी साथ और सिंबल्स वगैरह, जियोमेट्रिक पैटर्न्स यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, ये उनको यूनिकॉर्न सील कहा जाता है। ये यूजुअली ये यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेड। जो ट्रेडिंग होती थी ईरान, मेसोपोटामिया, इराक या नेबरिंग सिविलाइजेशन से, उनके साथ ये सील का यूज़ किया जाता था फॉर द पर्पज़ ऑफ ट्रेडिंग। यूनिकॉर्न सील इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के में आता है। उसके बाद बात करी थी हमने ये टेराकोटा टाइज, जो रेमेनस ऑफ हॉर्स पाए जाते थे, वो पाया जाता था सुरकोतड़ा ये कि गुजरात में पाई जाती है, वहाँ पे हॉर्स रेमेनस, ये देखिए हॉर्स की शक्ल में बना हुआ है। तो यहाँ पे ये टेराकोटा बना हुआ, मतलब टॉय बना हुआ है। यहाँ पे डांसिंग गर्ल की बात की हमने, जो डांस का पोस्चर इन्होंने दिया है। यहाँ पे हमने मदर गॉडेस की बात करी थी, जो उन लोगों ने टेराकोटा बनाया था। यहाँ पे ज्वेलरी की बात करी हमने, यहाँ पे ये पोट्री की बात करी थी हमने, ये डेकोरेटेड पोट यहाँ पे हमने देखा। उसके बाद हमने ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, यहाँ पे परफोरेटेड पोट एंड पोट्री उनकी रहेगी। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये परफोरेटेड पोट होता था, इसमें वो वाइन रखते थे, मतलब इसमें वाइन रखने के लिए वो यूज़ करते थे। ये करते थे वो डेकोरेशन के लिए यूज़, मतलब ये पोट, ये जैसे गमला एक बना होता है जिसमें हम फ्लावर रखते हैं, उसी शेप का ये बना होता है। इसमें फ्लावर के लिए डेकोरेशन का यहाँ पे सिंबल यहाँ पे ये प्रेजेंट करता है। ये होता है परफोरेटेड को होती है, मतलब एक पोट बना होता है, बर्तन बना हुआ होता है, इसमें होल किए होते हैं छोटे छोटे। ये भी पाया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इसमें वाइन वगैरह का यूज़ किया जाता है, इसमें वाइन ये यूज़ करते थे, ये वाइन पीते थे। तो इसकी यहाँ पे प्रेजेंटेशन वाइन इसका यहाँ पे डिस्कवरी में बताया गया है कि ये वाइन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता होगा। उसके बाद बात की हमने यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम की, यहाँ पे बात की हमने पिट्स वगैरह की बात की हमने, यहाँ पे 10 लेटर बोर्ड की हमने बात की, अल्फ़ाबेट बोर्ड की बात की, यहाँ पे बोरियल की बात की हमने। अब इम्पॉर्टेंट रहेगा लास्ट में हमारे पास जो रहा है वो रहा है रामापा टेम्पल। रामापा टेम्पल रहेगा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रामापा टेम्पल, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं हम रुद्रेश्वरा टेम्पल, रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। ये रामापा टेम्पल कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है तेलंगाना में पाया जाता है। रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से जाना जाता है रामापा टेम्पल। और क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसका जो अनदर ये पाया जाता है, कौन सी विलेज में पाया जाता है ये भी पूछा जा सकता है। ये पाया जाता है पालमपेट विलेज में। पालमपेट विलेज याद रखेंगे, कौन सी विलेज में पाया गया है? ये पालमपेट विलेज में पाया गया है। कौन सा है ये? यूनेस्को ने इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यहाँ पे करार दिया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट रामापा टेम्पल और धोलावीरा को 2021 में यानी डिक्लेयर किया है। तेलंगाना में ये टेम्पल लाई करता है। बहुत ही डेकोरेटेड टेम्पल है और पुराना टेम्पल है
और बहुत ही हिस्टोरिकल मोनूमेंट माना जाता है। इसकी मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर देख सकती हैं, मतलब कितना इसको डेकोरेट किया गया है, मतलब कौन सा आर्किटेक्चर, बढ़िया आर्किटेक्चर यहाँ पे इसमें यूज़ किया गया है। तो अपने आप में ही बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, तो इसलिए इसको वर्ल्ड हेरिटेज यहाँ पे माना गया है। इसको बहुत अच्छे से कंजर्व किया गया है। ये देखिए रामापा टेम्पल की यहाँ पे मैंने एक और फिगर यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट करी है। ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने व्यू दिया है इस रामापा टेम्पल का। ये देखिए यहाँ पे एंट्रेंस की बात करेंगे, यहाँ पे दो एनिमल्स को इन्होंने प्रेजेंट किया है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, और हमने यहाँ जाना जो ये रामापा टेम्पल है, इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट करार दिया गया है। तो अभी हम बात करेंगे यहाँ पे इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही है। तो मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेके, कुछ इंटरेस्टिंग लेके। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड हुई होगी। आप से रिक्वेस्ट है, अगर हमारे नए चैनल पे नए आए हो तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करिए। और अपने कमेंट्स को, आपने सजेशंस अपने हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। आपकी सजेशंस का हमेशा वेलकम रहेगा। फ़िलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं दूसरे लेक्चर में कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।